आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। है श्री गुरुदेव, हमें इस बात की चिंता हमारे। है श्री गुरुदेव, हमें इस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब सर, हमें बात की चिंता। चरण में रख दिया जब सर, हमें किस बात की चिंता। हमारे है श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की, न जीने की न मरने की। न खाने की न पीने की, न जीने की न मरने की। मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें इस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, अरे किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, अरे किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में जब हाथ, हमें किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में जब हाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हुई गुरुदेव की कृपा, बनाया दास चरणों का। हुई गुरुदेव की कृपा, बनाया दास चरणों का। रहे हर श्वास में हरि जी तुम्हारे नाम की चिंता। रहे हर श्वास में हरि जी तुम्हारे नाम की चिंता। हमारे है श्री गुरुदेव, हमें इस बात की चिंता।
जन्म नाही गुनाह। हरि बोल हरि बोल हरि बोल मना हा जन्म नाही गुनाह। हरि बोल मना हा जन्म नाही गुनाह। हरि बोल 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 जोर से बोला। अरे खाली कर्म नहीं, चाहे जो कर्म नहीं, चाहे जैसा कर्म नहीं, चाहे जैसे कर्म नहीं, विचार पूर्वक कर्म करें, विवेक पूर्वक कर्म करें, ज्ञान पूर्वक कर्म करें और परमात्मा का नाम लेके कर्म करें तो तुम जो कर्म करोगे वो पूजा बन जाए। जो तुम कर रहे हो, जो कर रहे हो वही पूजा है। अलग से समय निकालना पूजा के लिए बड़ी अच्छी बात है, सौभाग्यशाली जो निकालते हैं। लेकिन एक बार अगर मजबूरियों में तुम न निकाल पाए ना पूजा के लिए, लेकिन विचार पूर्वक उसका स्मरण करते हुए कर्म कर रहे हो, ना करके भी तो जो कर्म कर रहे हो वो हर कर्म तुम्हारा पूजा बन जाए। गोपियां कभी अलग से नहीं बैठी कि थोड़ी देर बैठ करके पूजा करें। भोजन बनाती है तो कृष्ण, बच्चों को स्नान कराती है तो कृष्ण, दूध दही बेचने जाती है तो कृष्ण, सोती है तो कृष्ण, जागती है तो कृष्ण, बैठती है तो कृष्ण, उठती है तो कृष्ण, चलती है तो कृष्ण। कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं। अलग से न भी किया हो, उनका हर कर्म पूजा है, उनका हर कर्म पूजा है, क्योंकि वह ज्ञान भी है और परमात्मा की भक्ति भी। आपने जो विषय रखा है, जिस पर मैं बोल रहा हूं, ये कर्म भक्ति और ज्ञान का जो सुंदर समन्वय हमारे जीवन का है, हमारे जीवन को कितना उच्च बना देगा, कितना आदर्श बना देगा, कितना महान बना देगा और लाख प्रयास करके जो सुख और आनंद हमने पा, कितना सुख और आनंद देगा आपने भी नहीं सोचा होगा, सोचा भी नहीं होगा। तुमने लाख प्रयास करके सुख के साधन जुटाए होंगे, बहुत बड़ा मकान बना लिया, महलनुमा मकान बना लिया, बहुत बड़ी कोठी बना ली, बढ़िया से बढ़िया गाड़ियां आ गई, खूब बैंक बैलेंस है, खूब अच्छा काम धंधा है, बच्चों की भी अच्छी नौकरियां हैं, बहुएं भी आ गई, सब कुछ है, घर में सब कुछ है, लेकिन लगा हुआ है साथ। जो शांति चाहिए वो शांति नहीं है, जो प्यार चाहिए आपस में वो प्यार नहीं है। घर में तो सब इकट्ठे रहे, अभी दीवार नहीं है, लेकिन दिल में दीवार आ चुकी है। और जब दिल में दीवार आ जाती है तो घर में भी बाहर भी कब दीवार आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ये बाहर दीवार बाद में आती है, पहले दिल में दीवार आती है। शरीर से मिलकर के लोग रह रहे लेकिन दिल नहीं मिले हुए आपस में, है किसी का मिला हुआ? ज्यादातर रिश्ते, ज्यादातर नाते गले पड़े ढोल की तरह बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। जो प्यार होना चाहिए, जो संबंधों की मधुरता नहीं है, खोलो। वही माँ बाप इतने अच्छे लगते थे, वही माँ बाप ने अपना खून पिला पिला करके बच्चों को पाला है, लेकिन आज वो माँ बाप दुश्मन लगने लगे। वाह, अरे तुमने भी कभी बुजुर्ग होना है, कभी तो होना है ना। जब तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ ऐसा करेगी व्यवहार जो तुम आज अपने बुजुर्गों के साथ कर रहे हो, अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो, कैसा लगेगा? अगर तुम्हारा सम्मान ना हो, तुम्हारा तिरस्कार हो, तुम्हारा अपमान हो, तुम्हारी उपेक्षा हो, तुम्हारी सेवा ना हो, कैसा लगेगा? तुम्हारे बुजुर्गों को भी अच्छा नहीं लगता होगा। मत करो उनके साथ, नहीं है। वही भाई थे, एक दूसरे पर जान देने को तैयार रहते थे। एक वो दिन था, आज एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए।
होती हैं। और अभी आप पीछे देखा कितने धनाढ्य लोग, दो भाई एक फार्म हाउस के चक्कर में दोनों एक दूसरे, क्या बचा ना फार्म हाउस बचा ना खुद बचे, क्या बचा उनके पास में है? देखते हो ना, ये अखबार और समाचार की घटना गिनी चुनी मिलती है, आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही। मेरे भाई को तूने ऐसा कहा, लड़ने मरने को तैयार होते थे कभी, अपने भाई के लिए खून बहाने को तैयार, आज भाई का खून निकालने को तैयार। कहां गया वो प्यार? घर घर में यहां हुआ पड़ा। मैं लोगों से कहा करता हूं, ये संसार भी एक मेले की तरह आनंद देने वाला होना चाहिए। मेले में जाकर के कितना आनंद आता है? कितना मजा आता है। मैं भी बचपन में गया हूं मेले में, बहुत मजा आता है, झूठ नहीं बोलता। अब नहीं जाता क्योंकि अब जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हरिचेतन जहां जाता है मेला अपने यहां लग जाता है। लाखों 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 की भीड़ होती है। मेले में जाके मजा आता है। कोई झूले में झूल करके मजा लेता है, कितना हो सकता है। कोई चाट पकौड़ी खा के मजा लेता है, कोई शॉपिंग करके मजा लेता है, कोई झूले में झूल करके मजा लेता है, कोई सर्कस देख के मजा लेता है, और कोई संत एकनाथ जी के मंदिर में प्रणाम करके मजा लेता है। अरे बोल रहा है। कोई बगल में जो मां बह रही है उसको नमन करके, स्पर्श करके, आचमन लेकर के, स्नान करके आनंद लेता है, मजा लेता है। कोई पास में संत महापुरुष आए हुए हैं, उनके चरणों में जाता है, नमन करता है और उनका मार्गदर्शन लेकर के अपना के अपने जीवन को धन्य करने की कोशिश करता है। मजा लेने का तरीका अलग अलग हो सकता है, और मजा सबको आता है। लेकिन जिन्हें मेले में चलना ना आए ठीक से, जिसे मेले में बोलना ना आए ठीक से, जिसे मेले में व्यवहार करना ठीक से ना आए, जिसे मेले में लेन देन करना ठीक से ना आए, उसके लिए मेला कब झमेला बन जाता है पता नहीं चलता। आखिर क्या आवश्यकता है? हमें पुलिसकर्मी यहां पर क्यों लगाए? हर मेले में क्यों लगाते हैं? क्यों सुरक्षा व्यवस्था करते हैं? सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है, प्रशासन की जिम्मेदारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुतों को न खुद मेले में मजा लेना आता है, न दूसरे को मजा लेने देना चाहते हैं। तो मेले को कब झमेला बनाते थे पता ही नहीं चलता। कब झगड़ा हो जाए, कब फसाद हो जाए, कब सबका आनंद फीका हो जाए, पता ही नहीं चलता है। और क्या ज्यादातर लोगों के लिए संसार रूपी मेला भी झमेला नहीं बना हुआ है? ये आनंद देने वाला मेला फिर से बन जाए, यही सत्संग तुम्हें सिखाने की कोशिश करेगा। दावे से कह रहा, ये संसार भी एक मेला है। यहां करके मजा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। लेकिन यहां तो चेहरे पर मुस्कुराहट भी नहीं है। जरा याद करना कितनी बार मुस्कुराए हो तुम, जिसे स्वाभाविक मुस्कुराहट आ जाए। मेरा चैलेंज है, बोलो। कोई चुटकुला सुनकर के हंसी आ गई, उसे मत गिनना। किसी की कोई फनी हरकत देख करके हंसी आ गई या मुस्कुराहट आ गई, मत करना। कोई घटना याद करके उसे मत गिनना। स्वाभाविक मुस्कुराए हो कभी, जरा याद करो ना। कितने लोग जिन्हें मुस्कुराना आता है? नहीं आता। झूठ मत बोलना। कितने डॉक्टरों ने मेरे जीवन पर रिसर्च की। सुबह 2:45 बजे उठता हूं, अभिमान से नहीं करा और बड़ाई करने के लिए नहीं करा, बता रहा हूं आपको। 2:45 बजे उठता हूं सुबह, 12:30 से पहले कभी शैया पर नहीं गया। 24 घंटे भाग दौड़, 1.5 घंटे 2 घंटे से ज्यादा 30 वर्ष से लोग देख रहे हैं, कभी अपने में नहीं मिला मेरे। और मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है। प्यार से ही आता था, प्यार से ही आ रहा हूं और प्यार से ही आता रहूंगा। डॉक्टर कहते हैं, हैरानी की बात है कि एक दिन नींद ना आए आदमी की क्या हालत होती है। 30 साल हो गए महाराज जी को सोए हुए, और सुबह आते हैं तो मुस्कुराते हुए आते हैं। हरि बोल। मुरझाए फूल की तरह नहीं, खिले फूल की तरह भी आते कैसे? हरि बोल। कितने दिन मेरे कमरे में सोते थे बेचारे, देखते थे कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर कहते नहीं सो रहे और जोर से बोलो, नहीं आता मुस्कुराना। तभी तो मैं आपसे कह रहा था, परमात्मा के अवतारों में देखिए मुस्कुराहट सीखो। संतों महापुरुषों के पास मुस्कुराहट सीखो। और याद रखना, अगर किसी की मुस्कुराहट छीनोगे ना, इस चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आएगी।
अगर दिल किसी का दुखाया ना होता, जमाने ने तुझको सताया ना होता, ना आते तेरी आंख में आज आंसू किसी हंसते को गदगदाया ना होता, ना घर में अंधेरा तेरे आगे होता जो दीपक किसी का बुझाया ना होता, न चुभता तेरे पांव में आज कांटा जो नश्तर किसी को चुभाया ना होता। अगर बेसहारों का तू बनता सहारा तो दिल में तेरे गम का साया ना होता। कहां आता है मुस्कुराना? किसी में अगर है ताकत तो हाथ उठा के बताओ, हम मुस्कुराते हैं। स्वाभाविक मुस्कुराहट दिखाती नहीं। मुस्कुराते तो बहुत देखते होंगे, हवाई जहाज में घुसते ही नमस्कार यहां तक थोड़ा कर देते। अब तुम्हारे जाते अब हरिचंद्र में तो रोज जाता है, तो लोग प्रणाम करने आते हैं, पायलट भी प्रणाम करने आता है, सारे क्रू मेंबर्स भी प्रणाम करने आते हैं, यहाँ तक कि यात्री भी 90% से ज्यादा प्रणाम करने आते हैं। एक अलग विषय। बाकी आपको नमस्कार और आपके जाते दिखावटी मुस्कुराहट, असली नहीं है वो। समाचार सुनाए ऐसे कि सामने सुनने वाले की आंखों में आंसू आ गए, वहां इतने मर गए, वहां पर ऐसा हो गया, वहां भूकंप आ गया, वहां सुनामी आ गया, वहां एक्सीडेंट हो गया। सामने वाले की आंखें रो पड़ी और वो समाचार सुना के नमस्कार। दिखावटी है भाई, दिखावटी, असली नहीं है। मेरा चैलेंज है, जिसको वास्तव में स्वाभाविक मुस्कुराना आ गया है, दुनिया का कोई दर्द उसके पास टिक नहीं सकता। चैलेंज करके कह रहा हूं, तुम्हें नहीं आता मुस्कुराना, जरा फोटो खिंचाने जाते हो कितनी देर लगती है? कितनी देर? सेकंड में फोटो खींचती है, सेकंड में। लेकिन तुम्हें कहना पड़ता है स्माइल प्लीज। अगर तुम्हें मुस्कुराना आता तो फोटोग्राफर क्यों कहता है आपको स्माइल प्लीज? बोलो ना जरा, नहीं कहा कभी? बोलो। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, जो सत्संग में आपको सुनने को मिलेगा, इसे जीवन में अपना लेना, मुस्कुराना आ जाएगा तुमको। स्वाभाविक मुस्कुराना, दिखावटी नहीं। जिस कर्म के साथ विचार नहीं है, विवेक नहीं है, वो पूजा नहीं। और साथ में अगर परमात्मा का स्मरण हो तो फिर देखो क्या होता है। तो मैं जो बात बीच में रही, अंग्रेजों की गुलामी तो गई, अंग्रेजियत की अभी भी गुलाम है, गंदे व्यसनों के अभी भी गुलाम है, बुरी आदतों के अभी भी गुलाम है, विभिन्न विकृतियों के अभी भी गुलाम है, ढोंग और पाखंड के अभी भी गुलाम है। पढ़े लिखे बनते हैं हम, समझदार बनते हैं, और 2-2, 4-4, 5-5 हजार रुपए देकर के एंट्री लेकर के क्या सुनने जाते हैं? गोलगप्पे खा लो, भगवान की कृपा हो जाए। जोर से बोलो, समोसे खा लो, भगवान की कृपा हो जाए। तो थोड़ी चटनी लगा के खा लो तो जल्दी हो जाएगा। अरे संत एकनाथ जी, भगवान की कृपा, इनके जीवन को उठा के देखो, भगवान की कृपा कैसे मिली है, उसको अपनाओ। संतों महापुरुषों ने भगवान की कृपा पाई है, उनसे सीखो। कैसे पाई है उन्होंने? अगर इतना सरल होता, गोलगप्पे और चटनी खाकर की कृपा हो जाए, तो फिर तो ये सब भक्ति वक्ति सब हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना, फिर तो सब करने के सब पढ़े लिखे बनते हैं। अब बोलिए, विचार करके देखिए कहां जा रहे हैं हम? गुलाम बने हैं अभी, अंधविश्वासों के गुलाम बने, रूढ़िवादियों के गुलाम बने, ढोंग और पाखंड के गुलाम बने। तो डॉक्टर गलत नहीं कह रहा था, महाराज जी धर्म को भी विज्ञान सम्मत कहते हैं, ढकोसला नहीं है। लोगों ने ढकोसला बना दिया है। धर्म से जब भी विज्ञान दूर हुआ, ढोंग आता है, पाखंड आता है, अंधविश्वास आता है, रूढ़िवादिताएं आती, कुरीतियां आती हैं, और धर्म भी विज्ञान भी विकास का नहीं, विनाश का कारण बने। धर्म और विज्ञान तो एक दूसरे के पूरक है, अलग नहीं है। ये धर्म मजाक नहीं, ये ढकोसला नहीं, ये ढोंग और पाखंड नहीं है। अंधश्रद्धा निर्मूलन के लिए मैं भी प्रयास करता हूं, लेकिन माता पिता का सम्मान और सेवा ये अंधश्रद्धा नहीं है। भक्तों और संतों का सम्मान, उनकी बताई राह पर चलना, ये अंधश्रद्धा
परमात्मा का स्मरण करना, परमात्मा को मानना, परमात्मा पर समर्पण करना, परमात्मा का नाम लेते हुए कर्म करना, यह अंधश्रद्धा नहीं है। इन तीर्थों का सम्मान करना, भारत माता का सम्मान करना। अरे जिस भारत मां के लिए, जिस तिरंगे के लिए लोगों ने अपनी कुर्बानियां दे दी, हंसते हंसते दे दी। मैं कल वही कह रहा था कि अगर अपने जीवन को हमने धन्य ना किया तो बेकार है। एक छोटी सी उम्र में वो भगत सिंह अपने जीवन को धन्य कर गए, राष्ट्रभक्ति के मार्ग पर चल के। सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, उधम सिंह, छोटी छोटी उम्र में। वो गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे छोटे नौनिहाल जिंदा दीवारों में चला दिए गए इस धर्म और राष्ट्र के लिए। हंसते हंसते कुर्बानी दे दी, एक बार उठ नहीं की, छोटी सी उम्र में अपने जीवन को धन्य कर गए। 5 वर्ष का नन्हा ध्रुव भक्ति करता हुआ अपने जीवन को धन्य कर गया है। कागभूषणी कौवे के शरीर में अपने जीवन को धन्य कर गया है। हनुमान जी वानर के रूप में अपना जीवन धन्य और औरों का जीवन भी धन्य कर गए। ऋषि के शरीर में जामवंत अपने जीवन को धन्य कर गया है। महाराणा प्रताप का साथ निभाकर के वो घोड़ा चेतक अपने जीवन को धन्य कर गया है। और हम मानव होकर के अपने जीवन को धन्य न कर पाए, बेकार है। हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। प्रहलाद राक्षस का बेटा होकर के जीवन को धन्य कर गया। राक्षस का बेटा, राक्षस के शरीर में, राक्षसों के बीच रहकर जीवन धन्य कर गया। विभीषण लंका में रहकर के राक्षस शरीर में, राक्षसों के बीच अपने जीवन को धन्य कर गए। मंदोदरी, त्रिजटा, माल्यवंत राक्षस होकर के जीवन को धन्य कर गए। और तुम मानव होकर के भारत जैसी पवित्र धरा पर रहकर के भी यदि जीवन धन्य न किया, अरे बोल, मजा तब है जीवन धन्य हो जाए। कैसे जीवन और धन्य होता है? धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम् श्री राम नामामृतम्। राम नाम का अमृत जो निरंतर पान करते हैं, परमात्मा के नाम का जो निरंतर अमृत पान करते हैं, उनका जीवन धन्य है। जो परोपकार करते हैं उनका जीवन, जोर से बोलो, आगे आप बोलिए, उनका जीवन। जो किसी के काम आते हैं उनका जीवन, जो राष्ट्र के काम आ जाते हैं उनका जीवन, जिनके अंदर राष्ट्र प्रेम है, तिरंगे के प्रति प्रेम है, इसकी आन बान और शान को कम नहीं होने देते, बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं, उनका जीवन धन्य है। जो सब आचरण परिपूर्ण जीवन जीते हैं, संतों की बताई राह पर चल करके जीवन जीते हैं, अपने जीवन के हर क्षण को दिवाली बना देते हैं, धन्य है उनका जीवन। हमें भी अपना जीवन धन्य करना है, हो जाएगा, निश्चित तौर पर हो जाएगा। रामायण के शब्द याद करिए, वो अंत में आके क्या कहते हैं? आज धन्य में धन्य अति, बोलिए, आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जान राम मोहि संत समागम दीन। आज मेरा जीवन धन्य हो गया क्योंकि मुझे संतों का समागम मिल गया। क्योंकि संत जो मार्गदर्शन देंगे, निश्चित तौर पर उस पर चल करके हम अपने जीवन को धन्य कर पाएंगे। संतों की सबसे बड़ी सेवा क्या है? संतों की सबसे सच्ची सेवा क्या है? क्या है उनकी सेवा? उनके चरण दबाना, बोलो ना, तेल लगाना, उनको स्नान कराना, सबसे बड़ी और सबसे सच्ची सेवा क्या हो सकती है? मालिश करना, बोलो ना, पैसे चढ़ाना, वस्त्र चढ़ाना, सबसे बड़ी और सबसे सच्ची सेवा ये नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी संत की और सतगुरु की सबसे सच्ची सेवा हो सकती है बस उनकी बताई राह पर चल जाओ, जीवन को धन्य करो, यही उनकी सबसे बड़ी सेवा। वो भी खुश हो जाएंगे, तुम्हें भी खुशियां मिल जाएंगी बस। और यही तो मैं चाहता हूं, सबको खुशियां मिले, भरपूर खुशियां मिले, खजाना भर जाए तुम्हारे पास, तुम्हारी झोली छोटी पड़ जाए, इतनी खुशियां तुम्हारे पास आए, मैं शुभकामना करता हूं। लेकिन उन बताई राह पर न चले तो भरपूर
रात दिन कह रहे हैं संत महापुरुष, वेद पुराण कह रहे हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाए। वे सब लाखों करोड़ों वर्षों से लोग कह रहे हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी हो जाए। हुए? बोलो ना, कोई ना कोई बीमारी। तन स्वस्थ है तो मन अस्वस्थ है। भाई बोलो, तुम्हारा मन भी तुम्हारा तन भी स्वस्थ हो जाए अगर उनकी बताई राह पर चल जाओ, वरना तो मेरा ही बोल जोर से बोलो ना। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो, हर ओर शांति हो, चैन हो, सुकून हो, प्यार हो, एकता हो, सद्भाव हो, सांप्रदायिक सौहार्द हो, मिलजुल करके रहे घर में, परिवार में, नगर में, राज्य में और सारे राष्ट्र में और यहां तक कि पूरे संसार में हर ओर खुशियां ही खुशियां हो, यही शुभकामना है। लेकिन उसके लिए आपको भी कुछ अपनाना पड़ेगा। अभी बोल, क्या अपनाना पड़ेगा? उसकी कृपा से जरूर चर्चा करेंगे। अगर ढंग से सुन करके अपना लिया ना, तीनों तापों से मुक्त हो जाओगे। इतना तो मैं चैलेंज करके कह सकता हूं। देखो, ढोंग नहीं, पाखंड नहीं, कोई दिखावा नहीं। तुम खुद कहोगे कि हम रोते हुए आए थे और खुशियां लेकर के जा रहे हैं यहां से, देख लेना, खुद कहोगे आप खुद कहोगे। ये जब से सुना है, अपने जीवन में अपनाया है, हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल गई है, समझ गई है हमारे जीवन की। आपके मुंह से सुनना चाहूंगा, जबरदस्ती नहीं कि ये कर लो, ये हो जाए। आजकल बड़ा अच्छा चल रहा है वास्तुकला। हरि बोल, एक से एक ढोंग पाखंड फैला है। हरि बोल, मुझसे बड़ा घबराते हैं लोग, क्योंकि मैं एकदम सीधा सीधा बोलता हूं। ये मकान को वास्तु के अनुसार, तुम्हारे घर में अशांति क्यों है, बीमार क्यों है, बोले वास्तु दोष है। हरि बोल, जोर से बोलो, बहुत जोर से बोलो, बहुत जोर से बोलो। ये तुम्हारी दीवार गलत है, इसको तोड़ो। ये तुम्हारी खिड़कियां गलत है, इसको तोड़ो। ये तो कहते हो। ये तुम्हारा मंदिर गलत दिशा में, इसे बदलो। ये रसोई गलत है, इसे बदलो। ये बदलो, वो बदलो, पर तू गलत है, उसने ना बदल, कुछ बदलने वाला नहीं है। देख जब तक तू अपने आप को नहीं बदले, जहां तू गलत है अपने आप को नहीं बदलेगा, कुछ बदलने वाला नहीं। चाहे दीवारें बदल लेना, मंदिर बदल लेना, खिड़की बदल लेना, रसोई बदल लेना, रोज रोज नग बदल लेना। हरि को जोर से बोलना, कुछ नहीं मिलने वाला। मिलेगा ना किसी से गर्ज रख, ना किसी से आस तू, हो न पालन हार के दर से कभी निराश तू, क्योंकि तेरा जन्मदाता सर्वशक्तिमान है। क्या कमी सेवक को जिसका स्वामी खुद भगवान है। एक बार भरोसा तो करके देख, कोई कमी रह जाए तब कहना, भर जाएगा तेरा भंडार। तेरे मांगने में कमी होगी, उसके देने में कमी नहीं होगी। तेरे को मांगना भी तो नहीं आता है? मांगना भी तो नहीं आता ठीक से। हिरण्यकश्यप मांग लो, क्या मांगना चाहते? सामने सामने कह रहे मांग, मैं मरूं ना कभी। अरे वो तो मरेगा, तू एक दिन तो मरेगा ना। आया है सो, या तो तू सैनिकों की तरह राष्ट्र के काम आ जाए, फिर मौत भी तेरे को नहीं मार सकती है। अमर शहीद कहलाएगा, अमर शहीद कहलाएगा। हरि बोल, जोर से बोलो। तो ठीक है फिर, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना पशु से मरूं, ना मानव से मरूं।
हो सकता है भगवान नरसिंह को एक दिव्य रूप धारण करना पड़ जाए, विलक्षण रूप, अपनी जंघाओं पर रख करके फाड़ करके मारे अपने नाखूनों से, लेकिन एक दिन तो जाएगा ना। भगवान कहे मांग, क्या मांगा? मांग करके भी झोली तो खाली खाली रही ना, हाथ में आया कुछ? बोलो ना। भगवान शंकर से पार्वती कहने लगी, बोले बाबा दुनिया के लोग बहुत दुखी हैं, इनको कुछ दो ना, आप सुखी हो जाए। भगवान शंकर कहने लगे, देवी ये सुखी होना ही नहीं चाहते। क्या कहते हो प्रभु, एक दुखी आदमी सुखी नहीं होना चाहेगा? बोले नहीं, ये होना ही नहीं चाहते, मैं नहीं मानती। चलो परीक्षा कर लेते हैं। भगवान शिव और पार्वती कहते हैं वेश बदल करके गए, एक ऐसे गांव में गए जहां सब दुखी, दरिद्री, पीड़ित, बीमार, हर तरह से परेशान हो। टूटी टूटी झोपड़ियां हैं, खाने तक को ढंग से है नहीं, और उस गांव का भी सबसे गरीब परिवार, सबसे दुखी परिवार, 80 साल के एक बुजुर्ग, 70 साल की उनकी पत्नी और 35 साल का उनका पुत्र। घर में खाने तक को नहीं, कई दिन हो गए अन्न का एक दाना नहीं गए। बड़े ध्यान से सुनना, हम कहते हैं हमने मांगा पर हमारी झोली नहीं भरी। क्या मांगना भी तुम्हें आता है? भगवान शिव ने कहा कि देवी इससे ज्यादा गरीब तो परिवार और नहीं होगा ना कोई। ध्यान से देख लो, इससे ज्यादा गरीब तो नहीं है कोई? बोले नहीं प्रभु, इससे गरीब कोई नहीं। इससे ज्यादा दुखी तो कोई नहीं है? बोले नहीं। इससे ज्यादा पीड़ित तो कोई नहीं? बोले नहीं। इससे ज्यादा कोई दरिद्री तो नहीं? बोले नहीं। यहीं से देख लेते हैं सुखी होना चाहता है क्या? बोले हाँ प्रभु। वेश बदल करके गए, टूटी हुई झोपड़ी के बाहर खड़े होकर के कहा, अलग। अंदर से आवाज आई, बाबा किसी और दरवाजे पर जाओ, हमारे पास तो खुद खाने को नहीं, क्या देंगे तुमको? अरे हमारे पास कुछ नहीं देने को, जाओ यहां से। भगवान शिव कहते हम लेने नहीं कुछ देने आए। बोले हाँ सब ऐसे ही कहते हैं, बाद में लेने भी आ जाते हैं। हरी बोल, बोलो ना। हाँ सब ऐसे ही कहते हैं, हम लेने नहीं देने आए हैं, फिर लेने भी आ जाते हैं। भगवान शिव आगे गए, अब अपना स्वरूप प्रकट किया। भोले है ना, लेकिन दुष्टों के लिए भाले भी हैं। भोले भाले है ना। जाकर के अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। वो बुजुर्ग चारपाई पर, टूटी चारपाई पर, हड्डियां हड्डियां बाकी है, बस अस्थि मात्र, मरी हुई आवाज में कहते हैं, हमसे कोई अपराध हुआ तो क्षमा करना प्रभु। हमने सोचा कि कोई भिखारी मांगने आया है, कोई बाबा मांगने आया है, हमने कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया कि भगवान हमें दर्शन देने आए। बड़ी कृपा की प्रभु, हमारा जीवन धन्य हो गया, अब तो मौत भी आ जाए तो कोई बात नहीं। भगवान शिव कहते हैं बहुत दुखी हो ना? बोले हाँ। सुखी होना चाहते हो ना? बोले हाँ। मांग लो जो मांगना चाहते हो। पार्वती पास में खड़ी हुई है। वो कहता है प्रभु मुझे भीख मांगने की आदत नहीं है, लेकिन आपसे मांगने में मैं संकोच नहीं करूंगा, पर कुछ और नहीं मांगूंगा। आप अगर मुझे देना चाहते हैं तो ये वृद्धावस्था भी अपने आप में बहुत बड़ा दुख है, आप इसका हरण कर लो, मुझे 20 वर्ष का नवयुवक बना दो, बाकी तो मैं मेहनत करके कमा के खा लूंगा। रूखा सूखा भी मिलेगा, खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारों भूखे रह जाएंगे। हमें हराम का नहीं चाहिए, मेहनत का हम रूखा सूखा खाकर के भी अपना पेट भर लेंगे। प्रभु आप मुझे 20 वर्ष का नवयुवक बना दीजिए। तथास्तु। एक क्षण नहीं बीता, चारपाई से हटकर के नीचे खड़ा हुआ एक नवयुवक दिख रहा है, 20 वर्ष। नीचे जमीन पर हड्डी मात्र हुई, भूखी प्यासी उसकी पत्नी लेटी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भगवान बोले तू भी कुछ मांग ले। बोले क्या खाक मांगू? अरे चाहे भूखे थे, प्यासे थे, दुखी थे, जो भी थे, साथ तो थे। अब ये 20 वर्ष का हो गया, मैं 70 वर्ष की, तो छोड़ के चला जाएगा। हरी बोल, जोर से बोलो ना। अगर देना चाहते हो तो आप मुझे भी 18 साल की बना दो। भगवान ने कहा तथास्तु। ये खाली हंसने तक नहीं, ध्यान से सुनना। साक्षात परमात्मा वरदान दे रहे हैं। कितने वरदान हो गए? 2 वरदान हो गए।
जैसे ही इशारा किया, वो 20 वर्ष की, 20 वर्ष का और वो 18 वर्ष की सामने खड़े हुए। इतने में ही कहीं से उदास होकर के, निराश होकर के उनका बेटा अंदर प्रवेश करता है झोंपड़ी में। 35 वर्ष का बेटा। तू कौन है भाई? और आई बाबा मुझे मजे आई मुझे। अबे नालायक, हमको नहीं पहचानता मैं? कौन है तू? अरे तेरी आई हूं मैं तेरी मां हूं, ये तेरे पिता है। कल का छोकरा, जवान संभाल के बोल। मैं 35 वर्ष का, तुम जरा जरा से बचे, मेरे माँ बाप शर्म नहीं आती तुमको? भगवान शिव बोले यही तुम्हारे माँ बाप है। बेटा मैंने आशीर्वाद देकर के इनको ऐसा बना दिया है। मैंने कहा था वरदान मांगो, इन्होंने कहा 20 वर्ष का कर दो, उसने कहा 18 वर्ष का। मैंने दरखास्तु कहा ऐसे हो गए। तेरे को भी कुछ मांगना तो तू भी मांग ले। अरे जाओ जाओ, क्या मांगने, बड़े आए भगवान कहीं के। अरे दुनिया भर में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। लोग क्या कहेंगे? 18 वर्ष की मां, 20 वर्ष का और 35 वर्ष का बेटा। अरे जाओ जाओ जाओ, क्या दोगे तुम? बोले नहीं, तुम मांग ले। क्या? बोले जैसे पहले थे वैसे ही कर दो। कितने वरदान हो गए? अब वही 80 साल का बुढ़ा, 70 साल की बुढ़िया, 35 वर्ष का बेटा, वही भूख, वही दुख, वही दारिद्र, वही चिंता, वही परेशानियां, वही। क्या मिला 3 वरदान पाके भी? बोलो ना, कुछ आया हाथ में? क्योंकि हमें मांगना में नहीं आता, उससे मांगने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर मांगना आ जाए, ठीक से मांगना आ जाए, जिंदगी भर का मांगना खत्म हो जाएगा। यही तो सिखाता है सत्संग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम
संत एकनाथ जी के चरणों में बहुत ही प्यार और श्रद्धा से कोटि कोटि नमन करता हूं, जिनकी इस पावन जन्मस्थली पर आप सभी के प्रेम और श्रद्धा का भाव व उत्साह का सुंदर दर्शन हो रहा है। बहुत करीब गौरव हमारी भारतीय संस्कृति के संत ज्ञानेश्वर जी भी आपके गांव, जो उनकी पावन जन्मस्थली है, उस भूमि को भी और संत ज्ञानेश्वर जी महाराज के चरणों में भी कोटि कोटि नमन करता हूं। सभी भक्तों और संतों की उस परंपरा को प्रणाम करता हूं जो हमारे राष्ट्र का गौरव है। हमें जिन पर नाज था, आज भी नाज है और आगे भी नाज रहेगा। केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोरवा, केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोरवा, केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोरवा। हरि बोल। हरि बोल। यही स्वर बजे। हरि बोल। तुझा सारखा तूच देवा, तुला कोणाचा नाही देवा, तुझा सारखा तूच देवा, तुला कोणाचा नाही देवा, वेळोवेळी संकटातुनी तारीचे मानवा, केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोरवा, तुझ्या नामात रे गोरवा। हरि बोल। भक्तीसाठी गोप गणासह यमुना काठी, वेळा होमी भक्तीसाठी गोप गणासह यमुना काठी, नंदाधरच्या काय हा केशे गोकुळे यादवा, केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोरवा, केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोरवा। वीर धनुर्धर चक्र सुदर्शन घेऊनी हाती, धनुर्धर चक्र सुदर्शन घेऊनी हाती, रथ हा कुणिया पांडवाचा
घडविसे कौरवा केशवा माधवा तुझ्या नामात रे कौरवा केशवा माधवा तुझ्या नामात रे कौरवा तुझ्या नामात रे कौरवा हरि बोल। सौभाग्यशाली है आप और हम सभी जो उस परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से ये सौभाग्यशाली क्षण प्राप्त हो रहे हैं। क्षेत्र तो बहुत है, बहुत क्षेत्र है, लेकिन जिस क्षेत्र के साथ श्री शब्द जुड़ जाता है वंदना के योग्य हो जाता है। यह श्री क्षेत्र पैठन है। श्री क्षेत्र आपे गांव में भी प्रातः काल गए, जो आनंद धारा वर्णन नहीं कर सकता। और श्री क्षेत्र बड़वाली में भी जाने का अवसर मिला। वहां जो भारूण सुन करके और वो संत एकनाथ जी की उस परंपरा को याद करके जो आनंद झाला बता नहीं सकता। दोनों हाथ उठा के बोलिए। हाँ, जो मैं कल कह रहा था, हंसो मुस्कुराओ खुश रहो। संत एकनाथ जी ने भी वही सिखाया कि हंसते गाते हुए उस परमात्मा को रिझाने की कोशिश करो। आप एक बात बताइए, क्या मद अच्छी चीज है? मद, मद का तात्पर्य अभिमान, मद का तात्पर्य नशा। क्या अच्छी चीज है? नहीं। जोर से बोलिए। मद शब्द को अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन मद के साथ जब श्री शब्द जुड़ जाता है, श्रीमद भागवत, श्रीमद भगवत गीता, श्रीमद देवी भागवत, श्रीमद 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 हमारे उन पावन ग्रंथों के साथ जुड़ा है। मद अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जब श्री शब्द जुड़ जाता है, जो श्री शब्द एक और सम्मान का प्रतीक है, हम बड़ों के साथ श्री शब्द लगाते हैं, वही श्री शब्द श्रेष्ठता का सूचक है, सम्मान का क्षेत्र है। मद अच्छी चीज नहीं। मद का तात्पर्य अहंकार, अभिमान, कोई भी अच्छा नहीं कह सकता है। अभिमान और भगवान तो साथ रह ही नहीं सकते कभी भी। जैसे सूर्य और अंधकार साथ नहीं रह सकते, ऐसे ही अभिमान और भगवान एक साथ नहीं रह सकते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। या तो मैं रहेगा या हरि रहेगा, या हरि रहेगा या मैं। हरि बोल। या तो अभिमान रहेगा या भगवान रहेगा। प्रेम गली अति सांकली, तामे दो न समाये, दोनों नहीं रह सकते एक साथ। अगर तुम्हें अभिमान करने की आदत ही हो गई है तो श्री मत करो ना, श्रेष्ठ मत करो ना। ये दुनिया मेरी है, ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये बंगला मेरा है, ये लोग मेरे हैं, ये निकृष्ट मत है, ये अच्छा नहीं। संत मेरे हैं, ये सदगुरु मेरा है, ये परमात्मा मेरा है, ये भारत मेरा है, ये श्रेष्ठ मत है। जीवन को बना देंगे तुम्हें। अयोध्या के निवासी कहा करते थे, अस अभिमान जाए जन भोरे। एक अभिमान हमारे मन से कभी भी न जाए। अभिमान और भगवान एक साथ नहीं रह सकते। परमात्मा प्रेम और भावनाओं से अयोध्या में प्रकट हुए।
बिल्कुल ठीक। लेकिन वहां भी जब गलतियां होने लगी, विकार होने लगे, 14 वर्ष का बहाना बनाया, श्री राम चले गए वहां से। जब मंथरा रूपी लालच आने लगा वहां, कैकेयी अगर रानी बन गई तो मुझे पता नहीं क्या मिल जाएगा। मंथरा का लालच आ गया अयोध्या में, कैकेयी में गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, सांप की तरफ फुफकार रही है पूरी तरह से, कोप भवन यानी क्रोध भवन में बैठी। मंथरा रूपी लालच अयोध्या में आ गया। एक दिन ऐसा आया, कैकेयी रूपी गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, और महाराजा दशरथ में काम आ गया। अब राम नहीं रहेगा वहां। वृद्धावस्था में चाहे अपनी पत्नी से ही कह रहे थे, लेकिन ये शब्द जो रामायण में मिलते हैं शोभायमान नहीं होते। कोप भवन में जब कैकेयी को देखा, सुमुखी सुलोचनी पिकवचनी कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। अरे ओ हाथी जैसी मस्त चाल वाली, ओ हिरणी जैसी आंखों वाली, ओ मछली जैसी आंखों वाली, एक कोयल जैसे कंठ वाली कैकेयी, बताओ ना तुम्हारे गुस्से का कारण क्या है? कह तो अपनी पत्नी से कह रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वृद्धावस्था में शोभायमान नहीं होंगे। वो अवस्था जो भजन करने की उम्र है, और वो भी जिसने जगत पिता को भी अपना बेटा बना करके दिखा दिया हो, जहां राम के अलावा रोम रोम में कुछ है ही नहीं, वहां ये काम के शब्द शोभायमान नहीं होंगे। दशरथ के शब्दों में अब काम आ गया है, कैकेयी में क्रोध आ गया है, मंत्रा में लालच आ गया है। जिस अयोध्या में वहां आया हुआ राम भी वनवास का बहाना बना करके चला जाएगा, नहीं रह सकता है। याद रखना, जहां विकार आ जाएंगे, विकृतियां आ जाएंगी, कमियां आ जाएंगी, दोष आ जाएंगे, चाहे वो अवध हो, चाहे हमारा हृदय अवध हो, परमात्मा नहीं रह सकता। इसलिए कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना। और मैंने कहा था मुझे 3 पुरी नजर आई पूरी रामायण देखने के बाद। एक अवधपुरी है, दूसरी जनकपुरी है, तीसरी लंकापुरी है। हरि चैतन्यपुरी को 3 पुरी प्रमुख नजर आई। और भी है, पंपापुरी भी है, और अनेक पुरियों का वर्णन है, लेकिन हरि चैतन्य को प्रमुखता 3 पुरी नजर आई रामचरित्र में। पहला है अवधपुरी, जो प्रेम का प्रतीक है, साधना का प्रतीक है। अगर आपका सच्चा प्यार है तो आप परमात्मा को भी प्रकट करके दिखा सकते हो, निसंदेह। और फिर मजा तब आए जब आपका अंदर से आवाज आए, हे राम तुम अवध बिहारी हो, बड़ी अच्छी बात है, तुम धनुर्धारी हो, बड़ी अच्छी बात है, तुम दशरथ अजर बिहारी हो, बड़ी अच्छी बात है, हमारे हृदय बिहारी बन जाओ, हमारा हृदय ही अयोध्या बन जाए और भी आनंद आ जाए। अपने हृदय को अवध बना देना। ओ बांके बिहारी, ओ कुंज बिहारी, ओ निकुंज बिहारी, ओ रास बिहारी, ओ वृंदावन बिहारी, ओ कामबन बिहारी, हमारा हृदय बिहारी भी बन जाए तो और भी आनंद आ जाए ना। हरि बोल, जरा जोर से बोलो ना। एक पुरी नजर आई अवधपुरी, अपने हृदय को अवधपुरी बनाना। मैं दावे से कह सकता हूं, आज की जो आवश्यकता है वो जीवन को ज्योतिष की शरण में ले जाने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष का अपना महत्व है, हमारे वेदों का अंग है, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, खुले शब्दों में कह रहा हूं। लेकिन वर्तमान में जो आवश्यकता है वो ज्योतिष की शरण की आवश्यकता नहीं, जीवन को ज्योतिर्मय बनाने की आवश्यकता है। तब ठोकरों से बचोगे, ये सब तो अपने आप ठीक हो जाएगा। जहां परमात्मा आ जाए फिर बुरा क्या हो सकता है। श्री राम चाहे अवध में आए, दशरथ के घर में आए या हमारे घट में आए, वहां पर प्रतिकूल तो कुछ हो ही नहीं सकता है। श्री राम का जब अवतार हुआ, तुलसी लिखते हैं बड़े प्यारे शब्दों में, जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। परमात्मा श्री राम का जब वहां पर प्राकट्य हुआ है तो योग लग्न ग्रह वार तिथि, ज्योतिष में यही तो देखते हो, और क्या देखते हो? योग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल। जो प्रतिकूल भी होंगे सब अनुकूल हो गए। कोई भी ग्रह, कोई भी वार, कोई भी तिथि, कोई भी गलत नहीं हो सकता है। चैलेंज करके कहता हूं, जिस पर परमात्मा का अनुग्रह है, सदगुरु का अनुग्रह है, यानी कृपा, अनुग्रह जहां है परमात्मा का, सदगुरु का, कृपा
अनुग्रह, वहां पर कोई भी ग्रह, जहां अनुग्रह है कोई भी ग्रह दुष्प्रभाव नहीं डाल सकता है। जब उसका छत्र हमारे ऊपर है, कोई नक्षत्र गलत नहीं हो सकता है। एक बार उस पर एतवार करके देख, उससे प्यार करके देख, कोई भी वार बुरा नहीं हो सकता है। अरे बोल रहा, एक बार उसकी लगन लगा के देखना, लगन भी कभी गलत नहीं हो सकता। चैलेंज करके कहता हूं, सब अनुकूल हो जाएंगे, प्रतिकूल रह ही नहीं सकते कभी। जहां परमात्मा का प्राकट्य हो, तो अवधपुरी काय का प्रतीक है, प्रेम और साधना का प्रतीक है। जनकपुरी काय का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। या तो आप भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलो, या ज्ञान को जीवन में महत्व दो। जहां पर ज्ञान होगा, ज्ञान की चरम सीमा जब आती है, तो आत्मा और परमात्मा का मिलाप होता है। जैसे जनकपुरी में सीता और राम का मिलाप हुआ है, आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाएगा वहां। एक लंकापुरी भी है जो भोग का प्रतीक है, विलासता का प्रतीक है, हिंसा का प्रतीक है, अधर्म का प्रतीक है, निर्दयता का प्रतीक है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अपने इस जीवन को अवधपुरी चाहे बनाना, जनकपुरी चाहे बनाना, पर लंकापुरी कभी बनाने की कोशिश मत कर। एक में प्रकृति के दर्शन होते हैं, एक में विकृति के दर्शन होते हैं, और एक में संस्कृति के दर्शन होते हैं। तीन ही तरह के लोग मिलेंगे आपको। एक प्रकृति परिपूर्ण जीवन जीते हैं, एक विकृति परिपूर्ण जीवन जीते हैं, और एक हमारे भारत की उस महान और अमूल्य संस्कृति से परिपूर्ण अपना जीवन जीते हैं। ज्यादा नहीं कह रहा, खुद खाना ये प्रकृति है, दूसरे का छीन करके खाना, बोलो ना, जोर से बोलो। अरे क्या बात है, मैं ताली बजाता हूं आपके लिए, बिल्कुल सही जवाब दिया है। खुद खाना ये प्रकृति है, प्राकृतिक व्यवस्था है। भूख लगी है, भोजन सामने है, हाथ उठाएगा सीधे अपने मुंह में जाएगा। खुद खाना प्रकृति, दूसरे का छीन करके खाना या किसी को न खाने देना ये विकृति, और किसी को खिला करके तब खाना ये मेरे देश की संस्कृति। हम खुद जीना चाहते हैं, हर कोई जीना चाहता है, इसलिए सिद्धांत आया था, खुद जियो औरों को भी जीने दो। तुम जीना चाहते हो तो और भी जीना चाहते हैं। अपने जीने के लिए औरों की लाशों पर पैर रख करके मत जीना कभी। हम खुद जीना चाहते हैं, ये प्रकृति किसी को चैन से जीने नहीं देते, या लोगों की लाशों पर पैर रख करके जीने की कोशिश करते हैं। धिक्कार है ऐसे जीवन पर, यह विकृति परिपूर्ण जीवन है। और औरों के जीना सही बनाए रखने के लिए, औरों की जिंदगी बचाने के लिए, औरों की जान बचाने के लिए अपनी जान को भी कुर्बान कर दे, ये मेरे देश की संस्कृति है। कितने महापुरुषों ने किया, कितने वीर अमर शहीदों ने किया। संस्कृति को अपनाना, जिसके बल पर ये भारत जगत गुरु रहा। लोग लूट करके ले गए हमारा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, कोहिनूर, और आज चाहे अपने भी लोग लूट रहे होंगे, लेकिन वो संस्कृति का, वो अध्यात्म चिंतन हमारे मनुष्यों के मस्तिष्क में आज भी है, जिसका व्यवसाय बना करके नहीं, निस्वार्थ भाव से, क्योंकि कथा प्रवचन धंधा बन गया है। सबसे बढ़िया हरि बोल, व्यवसाय बन गया। योग, आयुर्वेद, चिकित्सा, शिक्षा, सब व्यवसाय बन करके रह गए। व्यवसाय बना करके नहीं, निस्वार्थ भाव से चंद लोग भी उस भारतीय महान संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में जुट जाए। मैं चैलेंज करके कहता हूं, भारत फिर से जगत गुरु के पद पर बैठे।